एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ, जो कि नोट्स के फॉर्म में है। ओके, तो जो ये करंट अफेयर्स हैं ये थोड़ा सा, जैसे मैं कुछ करंट अफेयर्स आप लोगों को बताती हूँ जो वन लाइनर होते हैं, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स है थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि आपके यूपीएससी तक के एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ एक खास बात बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर एज एन एजुकेटर हूँ। सो आपको क्या करना है, अनअकैडमी प्लस का जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है, एंड उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जब आप रेलवे का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको सिर्फ एक नॉर्मल सा एक कोड यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे मैं उस कोड को लिख रही हूँ। ये कोड जब आप रेफरल कोड यूज़ करोगे, ठीक है, ईशा 333, कोई भी गैप नहीं देना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, ईशा 333, जब आप ये कोड जो है वो यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, वैसे मैं रेलवे कैटेगरी में टीचर हूँ तो आप उसी का ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। बाकी ये जो कोड है ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आपको रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि वहाँ पे मेरी वीडियोस आप लोगों को मिला करेंगी। एंड सिर्फ मेरी ही नहीं, आपके जितने भी फेवरेट एजुकेटर्स हैं उन सबकी वीडियोस आप देख सकते हो सिर्फ एक इस सब्सक्रिप्शन को लेने से। तो आपको रेफरल कोड जो है वो यही यूज़ करना है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, बस सिर्फ इस रेफरल कोड को यूज़ करना है, और अनअकैडमी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, अभी तुरंत इंस्टॉल कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, और इस रेफरल कोड को यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। तो आपको 1 मार्च से मेरी वीडियोस जो हैं वो मिला करेंगे। तो 1 मार्च से मेरा कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, जो कि है जियोग्राफी पे बेस्ड। तो इंडियन जियोग्राफी का एक कंप्लीट कोर्स है वो आपको मिलेगा, इसके साथ करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों कोर्सेज आपको 1 मार्च से मिलेंगे। तो आपको बस इतना सा काम करना है कि अनअकैडमी प्लस ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको रेलवे कैटेगरी में जा करके ये सब्सक्रिप्शन लेना है इस रेफरल कोड का यूज़ करके, और बस आप वीडियोस को आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज की अपनी वीडियो। देखिए, पहला पॉइंट जो है वो है पृथ्वीराज सिंह रूपन जी के बारे में। तो कौन है पृथ्वीराज सिंह रूपन जी, देख लेते हैं। इन्हें मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है, मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना गया है। मॉरिशस भी एक संसदीय प्रणाली वाला देश है, जैसे कि संसदीय प्रणाली वाला देश हमारा भारत है, वैसे ही मॉरिशस भी कैसा देश है, एक संसदीय प्रणाली वाला देश है। प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं मॉरिशस के बारे में। तो देखिए मॉरिशस में क्या है कि सबसे पहले मॉरिशस की हम बात कर लेते हैं, कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है पोर्ट लुइस। ठीक है, मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, और मॉरिशस की जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रुपी। ओके, जो मॉरिशस का रुपया है वो है वहाँ की करेंसी। मॉरिशियस रुपी जो है, मॉरिशियन रुपी, वो वहाँ की करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, पृथ्वीराज सिंह रूपन जी। और देखिए प्रविंद जगन्नाथ, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल में एक बार तो इनकी 2017 में ट्रिप हुई थी इंडिया की। ठीक है, और एक बार ये 2019 में आए थे, दिसंबर में, जनवरी में आए थे इंडिया में। ठीक है, 2019 से इनकी ट्रिप लगी हुई थी। तो प्रविंद जगन्नाथ जी जो है वो इंडिया आए थे, जो आपका भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया गया था उसमें ये आए थे, एज एन होस्ट इनको बुलाया गया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हॉकी विश्व कप। और एक चीज़ और मैं आपको मॉरिशस के बारे में बता दूं कि मॉरिशस में वहाँ की जो लैंग्वेज है उसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज भोजपुरी है, क्योंकि वहाँ पर बिहार, छपरा, बलिया, यहाँ के लोग ज़्यादातर जाके वहाँ पे बसे हैं। तो वहाँ पे मॉरिशस की जो लैंग्वेज है उसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो भोजपुरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलिए अब देख लेते हैं हॉकी विश्व कप के बारे में। तो जो हॉकी विश्व कप अब होगा वो कौन से क्रम का होगा, 15वें क्रम का होगा। ठीक है, 15वें क्रम का हॉकी विश्व कप होगा, जो कि कहाँ आयोजित होगा, हॉकी विश्व कप भी भारत में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पहले, इससे पहले जो 14वें क्रम का हुआ था वो भी आपका इंडिया में ही ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, और जो अब की बार का होगा 15वें क्रम का वो भी इंडिया में ही होगा। ठीक है, और कौन से ईयर में होगा, वो होगा वर्ष 2023 में। ठीक है, अच्छे से डेट आपको याद रखनी है, कई बार पूछता है
ईयर पूछता है आपके हर एक एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो पहली चीज़ तो ईयर पूछेगा, क्रम पूछेगा, ठीक है, कहाँ पे आयोजित होगा, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो भारत में आयोजित होगा, ठीक है। इससे पहले जो हुआ था वो 2018 में हुआ था, वो 14वें क्रम का था हॉकी विश्व कप का आयोजन। वो कहाँ पर हुआ था? भारत के उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, भुवनेश्वर, जो पर्टिकुलर जगह है वो भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा हॉकी विश्व कप के बारे में, कि आपका जो 15वां हॉकी विश्व कप है वो भी इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और कब होगा? वर्ष 2023 में, 2023 में। और जो पिछला हॉकी विश्व कप हुआ था 2018 में, वो 14वें क्रम का था और भारत के उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय खेल। जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कब आयोजित होंगे? तो वो 2022 के जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो मेघालय में होंगे। यानी कि आप जो राष्ट्रीय खेल आयोजित होने वाले हैं वो कब होंगे? 2022 में होंगे, अच्छे से याद रखिएगा। तो ये जो राष्ट्रीय खेल है ये मेघालय में आयोजित होंगे। और शुभंकर यानी मस्कट, उसका मस्कट क्या होगा? तेंदुआ होगा, यानी कि लेपर्ड होगा, ठीक है। इसका शुभंकर क्या होगा? तेंदुआ, ठीक है। और ये जो 2022 के राष्ट्रीय खेल हैं वो कब होंगे, कहाँ पे आयोजित होंगे? मेघालय में आयोजित होंगे, ठीक है। अब देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ओक्सो कुल। क्या है था ये ओक्सो कुल? तो ओक्सो कुल के बारे में देख लेते हैं। आइसलैंड का ओक्सो कुल जो था वो विश्व का पहला ग्लेशियर है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण लुप्त हो गया है, ठीक है। तो वैसे भी पहले भी न्यूज़ आती रही है कि जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ग्लेशियर जो होते हैं बर्फ़ के, तो वो पिघलने लगते हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो लुप्त हो गया ग्लेशियर वो है ओक्सो कुल, ठीक है। क्या नाम है उसका? ओक्सो कुल। और कहाँ का है वो? आइसलैंड का था, ठीक है। कहाँ का था? आइसलैंड का था। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 200 वर्षों में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और काफ़ी खतरनाक चीज़ भी है, कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 200 वर्षों में विश्व के सभी ग्लेशियर विलुप्त हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं कितनी ज़्यादा बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसों की वजह से। तो ये एक चीज़ काफ़ी ही ख़राब है, ठीक है। और ग्लेशियर जो है वो भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका पिघलना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है इंडेक्स ऑफ इको फ्रेंडली एनर्जी सिक्योरिटी। इंडेक्स ऑफ इको फ्रेंडली एनर्जी सिक्योरिटी। कोई भी इंडेक्स अगर आपका आता है तो वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपके हर एक एग्जाम में इंडेक्स जो है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं वो सारे पूछे जाते हैं। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो लॉन्च करता है, ठीक है। तो जो ये रिपोर्ट होती है इंडेक्स ऑफ इको फ्रेंडली एनर्जी सिक्योरिटी, ये किसने जारी की है? विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें किफ़ायती और पर्यावरण मित्र और ऊर्जा के उत्पादन के आधार पर देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है। क्या क्या चीज़ों के अकॉर्डिंग? किफ़ायती और पर्यावरण मित्र, ठीक है। किफ़ायती और पर्यावरण मित्र यानी कि कितना ज़्यादा इको फ्रेंडली है, कौन सा जो देश है वो कितना ज़्यादा इको फ्रेंडली है, पर्यावरण मित्र का यही मतलब हो जाएगा। और ऊर्जा के उत्पादन के अकॉर्डिंग, मतलब कितनी एनर्जी जो है वो, एनर्जी का प्रोडक्शन कितना है किस देश का, उसके आधार पर देशों को रैंकिंग दी गई है, ठीक है। अब चलिए हमें मतलब है पहली चीज़ तो कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या होगी, दूसरी चीज़ मतलब है कि कौन से देश हैं जिन्होंने टॉप किया है, और तीसरी चीज़ कि कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो देखिए 115 देशों की ये लिस्ट थी, पूरी की पूरी 115 देशों की लिस्ट थी, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 76। तो आप देख सकते हो 76 रैंक आई है, जो कि एक काफ़ी गिरी हुई रैंक है, ठीक है। तो 115 देशों के सूचकांक में भारत को 76वां स्थान प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अग्रणी देश कौन से हैं, जो मतलब सबसे जिन्होंने टॉप किया है रैंकिंग में, तो वो है आपका स्वीडन, फिर है आपका स्विट्ज़रलैंड, एंड देन है नॉर्वे। यहाँ पे टॉप 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे। बाकी आप स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड याद कर लीजिए, टॉप 3 भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, पर फिर भी अगर आप अच्छे से याद करते हो तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा इंडेक्स ऑफ इको फ्रेंडली एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है।
कौन लॉन्च करता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जो रिपोर्ट है ये लॉन्च की गई है, ठीक है। और इसमें इंडिया की रैंक कौन सी थी? 76वीं। और 115 देशों ने इसमें किया था पार्टिसिपेट, और टॉप किन देशों ने किया है? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। गाइस फिर से मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हो रेफरल कोड, इस रेफरल कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, उससे आपका मैक्सिमम ऑफ हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, मेरी ही नहीं, बाकी अगर आपका कोई भी फेवरेट एजुकेटर है, ठीक है, उन सब की वीडियोस भी आप लोगों को मिलेंगी। तो बस आपको क्या करना है, आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बताइए मुझे कि कैसी लगी है आपको आज की ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हैं ये भी बताइएगा। बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं वीडियो ला रही हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आपको चाहिए एक वीडियोस की एक लाइन पे मिले, हमको एक पूरा का पूरा सिलेबस मिले, हमें एक चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ अनअकैडमी में मिलेंगी। क्योंकि अनअकैडमी में जो भी कोर्स लॉन्च हो रहा है उसमें आपका उस सारे कोर्स में चैप्टर वाइज ही मैं पढ़ाऊँगी। जो भी चीज़ें होंगी वो सारी लाइन बाय लाइन ही चलेंगी। कोई भी चीज़ आपको बीच से पढ़ने को नहीं मिलेगी कि बीच से मैंने कुछ पढ़ा दिया उठा के, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अभी जो इंडियन जियोग्राफी का कोर्स मैं लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ आपको इंडियन जियोग्राफी पूरा शुरू से लेके लास्ट तक सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एंड एक ही टाइम पे मिलेंगी। यानी कि अगर 12 बजे की वीडियो है तो वो वीडियो आपको 12 बजे ही मिलेगी, ठीक है। तो जितने भी दिन का वो कोर्स है वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी, आपको 12 बजे वो वीडियोस मिल जाया करेंगी। तो बस आपको इतना करना है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन कोई भी कॉस्टली नहीं है, बहुत सारी सुविधा होती है। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। उसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो अपने एजुकेटर, जिससे भी आप पढ़ते हो, मुझसे पढ़ रहे हो या किसी और से भी पढ़ रहे हो, तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। अपने कन्फ्यूज़न्स जो हैं वो पूछ सकते हैं आराम से, और जो आपके एजुकेटर हैं वो कन्फ्यूज़न भी आपके सॉल्व करेंगे। एक पूरी क्लास होती है जो कि सिर्फ डिस्कशन पे होती है, जो सिर्फ डाउट सॉल्विंग क्लास होती है, ठीक है। जो भी आपके डाउट क्लासेस होती हैं वो हर 3 क्लासेस के बाद आपको एक डाउट क्लासेस मिलती है, जहाँ पे आप अपना पूरा टाइम पे जितने भी डाउट्स हैं, ठीक है, जो भी आप जितना भी आपने पढ़ा है उन 3 दिनों में, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप उनसे पूछ सकते हो। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं गाइज। पढ़ने का सही तरीका भी यही होता है कि आप पढ़ें, अपने डाउट्स क्लियर करें, मॉक टेस्ट दें और देखें कि कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो आई होप अगर इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा गोल जो है आपका वो अचीव कर पाएंगे। और मैं यही विश करती हूँ कि आप सब लोग अपने गोल को अचीव कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।